अब बेला मंडल वासियों के लिए इस महंगाई के ज़माने में भारी डिस्काउंट के साथ आपकी सेवा में हाजिर है एके सुपरमार्केट। हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के सभी साज और सामान उपलब्ध है, जैसे कि जनरल कॉस्मेटिक, किराना, पूजा सामग्री, थोक और चिल्लर बिक्री में। खुश खबर तो ये है कि कम दाम में उच्च क्वालिटी के साथ होम डिलीवरी। आपका ऑर्डर फोन पर भी लिया जाएगा। प्रोपाइटर स्वप्निल खौसे। हमारा पता है बस स्टॉप रोड बेला। तो याद रहे, अच्छे किराना सामग्री के लिए संपर्क करें एके सुपरमार्केट बेला। हमारा फ़ोन नंबर है 8179184655। स्वप्निल खौसे 7997901850। राजीव खौसे। नमस्कार, माय बावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, अब इस वक्त बेला की ग्राम पंचायत में मौजूद है और हमारे साथ में है पंचायत सेक्रेटरी सुरेश। इनसे कुछ अभी जिस तरह से एलआरएस चल रहा है और ये गवर्नमेंट ने नवनिर्मित गवर्नमेंट की तरफ से जो एलआरएस की बात चल रही है, एलआरएस का मतलब ये है कि लैंड रेगुलाइजेशन स्कीम। ये स्कीम के अंतर्गत क्या प्रोसेस रहेगा, ये स्कीम क्यों निकाली गई है और ये स्कीम का इसमें क्या डिस्काउंट है। फिर जो उपभोक्ता है, जो प्लाट लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं या तो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या स्कीमें हैं, ये सब हम आपको सेक्रेटरी सुरेश के ज़बानी सुनाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी सुरेश जी, अब ये बताइए, जो एलआरएस है इसका क्या मायना क्या है? एलआरएस यानी क्यों? ये जो इसके पहले भी जो बीआरएस गवर्नमेंट में 2020 में भी एक प्लाट को 1000 रुपये और एक लेआउट को 10,000 रुपये लिया गया था। तो वो क्यों लिया गया था? फिर अभी फिर से एलआरएस ये क्या है, ये हम दर्शकों को बताएंगे। एलआरएस का मतलब तो पहले लैंड रेगुलराइजेशन एक्ट स्कीम। ये जो स्कीम है, जब ज़्यादातर लोग क्या करें, वो लेआउट अप्रूवल नहीं है तो भी लेआउट में प्लाटा लिए, इलीगल लेआउट में प्लाटा लेना, वो पहली बार तो गलत थी। फिर भी लोगों ने इलीगल लेआउट में प्लाट ले लिए, उसमें रोड नहीं रहेगा, नाली नहीं रहेगा और उसमें करंट का सुविधा नहीं रहेगा, ओपन स्पेस का एरिया नहीं रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये अच्छी स्कीम निकाली। इसमें एलआरएस में क्या करने का है, मतलब 1000 रुपये, जब प्लाट के हिसाब से 1000 रुपये बने थे और लेआउट के हिसाब से 10,000 बन के रेगुलराइजेशन करने के वास्ते गवर्नमेंट ने जब अनाउंस करे थे, ज़्यादातर लोग जो इलीगल लेआउट में प्लाटा लिए थे वो लोग ज़्यादातर बेले के हद तक 888 लोग जो प्लाटा के लोग हैं वो लोग ने फीस बन लिए थे। वो फीस बनने का मतलब वही था, रेगुलराइज करने का था। इसलिए अभी ने गवर्नमेंट एक बम्पर ऑफर दिया एलआरएस में, अगर वो फीस बनने के लिए रेडी है तो 75% ही बन लेके 25% अपने को कम में 25% कम से हम अगर फीस बन लिए तो वो लैंड रेगुलराइजेशन करके देने के वास्ते गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रेडी करके रखी है। इसलिए अपना 31 मार्च तक जो है, 31 मार्च तक जो भी ये फी बन लेते, ये एलआरएस के फी बन लेते, उनको बहुत ही अच्छी सुविधा है, बम्पर ऑफर है। अगर बन लिए तो अपने को बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाएगी। सुविधा क्या है इसके अंदर? यानी इसके पहले भी अभी समझो, अभी उपभोक्ताओं को यह खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, यानी इसके पहले ये जब फी बने तब 1000 रुपये, फिर अभी एलआरएस का खर्चा कितना आता है? एलआरएस का खर्चा अपन जो नाली बनने का है, वो एरिया में रोड बनने का है, अगर करंट की सुविधा देने का है, कंपलसरी वो एरिया में करंट देने के वास्ते, रोड के वास्ते, नाली के वास्ते, ये सभी के वास्ते एलआरएस थोड़ा कुछ फीस तो रहेगा। इसके अंदर बताइए डिस्काउंट कितना है? यानी अभी 25 आप बता रहे हैं, बम्पर ऑफर जो बता रहे हैं आप, तो ये बम्पर ऑफर गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक अगर बन लिए तो उनको 25% कम बनने के वास्ते गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है। अगर 31 मार्च के पहले बनने हैं तो अपने को अच्छा हो जाएगा। 31 मार्च के बाद में अगर बने तो, अगर वो टाइम बीत गया तो सब रजिस्टर ऑफिस जाना पड़ेगा। सब रजिस्टर ऑफिस में 100% बन के फिर कोई लेट फीस वगैरह रहे तो वो भी बनना पड़ेगा। उससे अच्छा है ये 31 मार्च के पहले
अपन ये LRS स्कीम में जो फीस आए उसको बन लेके अपन क्लियर हो सकते हैं। अच्छा, बेला शहर के अंतर्गत में पूरे कितने प्लॉट हैं? बेला शहर के अंतर्गत में 888 प्लाट्स है। अभी तक अपन फी इंटीमेशन जो 670 लोगों को फी इंटीमेशन भी हम देके है, वो लोग भी रेडी है, अभी सामने भी आ रहे हैं, मी सेवा में अवेलेबल है। मी सेवा में जाके वो लोग उनका अगर फोन नंबर मारे तो उनको एक OTP आएगा, OTP के हिसाब से उनका अमाउंट कितना है क्या है वो बता दिया जाएगा। अगर वो भी ऑनलाइन में ही बनने का है, किसी को हाथ से पैसे देने का नहीं है, तो उनको एक रिसिप्ट आ जाएगा। वो रिसिप्ट ग्राम पंचायत में अगर सबमिट करें तो हम उसको क्लियर कर देंगे, सर्टिफिकेट भी दे देंगे। अच्छा, इसमें रियल इस्टेट वगैरह कुछ, इसमें अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए भी, यानी किसी और को प्लाट बेचता है, मेरा प्लाट मैं अगर आपको बेचूँ तो उसको भी LRS बन के बेचना पड़ेगा, फिर आप जब खरीदेंगे फिर वो भी उसको भी LRS बनना पड़ेगा? अभी कंपलसरी हो जाएगा वो, LRS नहीं बने तो कंपलसरी उन्होंने जाने के बाद जो सब रजिस्टर ऑफिस में वही बताएंगे कंपलसरी LRS करना। LRS करने के बाद ही आप बेच सकते, मोल सकते। अच्छा, LRS की जो कीमत है, यानी जिस तरह से जो फीस है उसका कोई अमाउंट आप बता सकते हैं कि इतना इतना, यानी प्लाट के हिसाब से ये कितने बाय कितने प्लाट का रहेगा, फिर उसके अंदर कितना अमाउंट देना पड़ेगा फीस के लिए? नहीं, हमने ऑलरेडी जो सर्वेयर है वो सर्वे करके हम अंदाजा बता सकते हैं। 30/40 को मिनिमम एक 12,000 रुपीज़ कुछ आ रहा, वो रिबिट के जाने के बाद 21,000 है तो भी वो 16,000 ऐसा बन ले, उसमें वो अपना एरिया के हिसाब से आएगा। इसके अंदर सूरज जी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंचायत का या तो फिर पंचायत का इसमें फायदा है, बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ अफवाह चल रही है इसके बारे में? नहीं, ये पंचायत की फायदा नहीं है, खुद की फायदा है। अगर LRS में अपन LRS कर लिए तो अपना प्लाट रेगुलराइज हो जाएगा, भेजने के वास्ते अपने को सुविधा हो जाएगी। फिर बाद में दूसरे को रजिस्ट्री करके देना का है तो भी उसमें अपने को हर तरह की ये लाभ हो जाएगा, सहूलतें मिल जाएगी। दर्शकों, ये थे सेक्रेटरी बेला पंचायत सेक्रेटरी सुरेश। इनका कहना है कि ये जो लैंड रेगुलाइजेशन स्कीम जो है वो इसको गवर्नमेंट ने 2020 से लागू किया था, जब उस वक्त फीस बने थे एक प्लाट के ऊपर 1,000 रुपये और पूरे लेआउट के ऊपर यानी 10,000 रुपये। तो अभी जो बम्पर ऑफर चल रहा है उन लैंड धारकों को, उन उपभोक्ताओं को ये खुशखबरी है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बचत होगा और आप सिर्फ 31 मार्च के पहले अगर बनते हैं तो आपके लिए ये बम्पर ऑफर है। फिर 31 मार्च के बाद में जहाँ पर आपको जो प्रोसीजर है वो फिर से करना पड़ेगा, यानी जिस तरह से आप फीस बने थे फिर उसके बाद में वो शुरू से पहले से ही करना पड़ेगा। अभी हमने एक सवाल पूछा क्या इसमें पंचायत का फ़ायदा? इसमें पंचायत का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि पंचायत उन उपभोक्ताओं का फ़ायदा कराने के लिए ये तैयारी कर रही है। तो ये थे LRS के बारे में जानकारी। और कुछ जानकारी चाहिए तो पंचायत सेक्रेटरी बेला शहर के अंदर कुछ जानकारी चाहिए तो पंचायत सेक्रेटरी सुरेश से संपर्क करें और इसके बारे में ये पूरी जानकारी सेक्रेटरी सुरेश देने के लिए तैयार है। धन्यवाद।